समाज की भलाई के लिए महसूर सोफिया फाउंडेशन ने आज फिर से एक नेक कदम उठाते हुए गोहाना की दिव्यांग सेवा समिति के 12 बच्चों के लिए राशन मुहैया करवाने के साथ साथ उनकी ड्रेस सिलवाने के लिए कपड़ा मुहैया करवाते हुए समिति में ही टेलर को बुलाकर उनके कपड़े बनवाने का प्रबंध किया। इस दौरान संस्था प्रतिनिधियों ने शकील खान एवं सोफिया फाउंडेशन की सराहना की और कहा कि इसी तरह और सामाजिक लोगों को भी दिव्यांग बच्चों के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। सबसे पहले तो नमस्कार, जगत मान के सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले बधाई जगत मान जी को ही देना चाहूँगा, तेजवीर जी को, जिनकी वजह से ये समाज के जो कार्यक्रम है इनको करने की उत्तेजना लोगों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये चैनल जो है हमेशा लोगों को समाज के बारे में जागरूक करता है। तो ये जो सोच है सोफिया फाउंडेशन की, ये भी कहीं ना कहीं मैं इसका क्रेडिट तेजवीर भाई को ही देना चाहूँगा। इन्होंने बताया था कि भाई ज़िंदगी में अगर किसी इंसान को भगवान कामयाबी देता है तो लोगों की सेवा करनी चाहिए। उसी की सोच से सोफिया फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। आज लगभग 1.5 साल हो गया है और इसमें हम लोग कोई कंडीशन शर्त हमने जैसे कि पहले बताया नहीं रखते हैं। सेवा का कोई शर्त नहीं होती, वो किसी भी रूप में की जा सकती है। तो उसी सीरीज में ये जो संस्था है, लास्ट पिछले 1-1.5 महीने पहले भी हमें पता लगा था, तो उस दिन भी हम लोगों ने आके यहाँ पे जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को लाने की कोशिश की थी, दे के गए थे। और ये वादा किया था इनसे कि जब भी संस्था को इस तरह की कोई खाद्य सामग्री की या फूड की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो सोफिया फाउंडेशन हमेशा तैयार रहेगी। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज दोबारा यहाँ पर पहुँचे हैं और आज इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह का भी इंतजाम किया है और इनका खाने का जो राशन पानी है वो भी अवेलेबल है। और जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी सोफिया फाउंडेशन हमेशा तैयार रहेगी और ये सेवा का कार्यक्रम हमारा लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। आप बहुत दूर चले गए थे, यहाँ से शायद 250-300 किलोमीटर दूर रहना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी आप इनके राशन पानी का ख्याल आपके मन में आया और आप फिर पहुंचे हो। तो ये आपको क्या मतलब? देखिए, कोई इंसान कहीं पर भी रहे, भगवान हमसे कितनी दूर रहता है उसकी दूरी हम नाप भी नहीं सकते, पर वो फिर भी अगर एक चींटी का, एक आदमी का ध्यान रखता है तो इंसान को भी कोशिश करनी चाहिए, वो चाहे जहाँ मर्जी रहे, और जो उसको लगता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने मन में लेता है। और जिम्मेवारी देने का नाम नहीं होता, हमेशा जिम्मेवारी लेने का नाम होता है। तो मन करता है कि अच्छे कामों की जिम्मेवारी ली जाए तो उनको कोशिश करें। हम अपनी भी ज़रूरतों के लिए दुनिया भर में जाते हैं, तो अगर इस अच्छे काम के लिए 250 या 2500 किलोमीटर से भी आना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं और सोफिया फाउंडेशन हमेशा इस तरह के कामों में आगे बढ़ती रहेगी। सर, सबसे पहले तो हम खान साहब का धन्यवाद करेंगे। ये पहले भी 2-2.5 महीने का राशन यहाँ बच्चों को दे के गए थे। उन्होंने वादा भी किया था कि भविष्य में जो भी खाद्य सामग्री की आवश्यकता होगी सोफिया फाउंडेशन देगी, और ये कपड़े, एक एक जोड़ी कपड़े बनवाने के लिए भी बोल के गए थे। हालांकि हमने इनको याद नहीं किया, ये खुद ही याद करके वो कपड़े भी बच्चों के लिए देने यहाँ आ गए और ये राशन भी। तो मैं तो ये कहूँगा इंसान के रूप में भगवान है। मतलब यही सरकार की तरफ से हेल्प नहीं मिल पाई, लेकिन इस तरह से सामाजिक लोग, ऐसी फाउंडेशन, सोफिया फाउंडेशन जैसी संस्थाएं आके आपको सहायता कर रही हैं, क्या कहेंगे? सर, इन लोगों की वजह से ही, ऐसे सामाजिक लोगों की वजह से संस्था चली हुई है। अदरवाइज एक इंसान तो इसको कोई चला नहीं सकता, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको भी पता है सर, मदद नहीं है। पहले जब ये आए थे तो उस समय 5-6 बच्चे थे, लेकिन अब 11-12 बच्चे हो गए हैं। उसके बावजूद आपने इनके सामने बात रखी थी, तो इन्होंने क्या कहा? तो सामान हमने सर इनसे कुछ बातें रखी। खुद ही यहाँ आज मेरे पास फोन, मैंने वैसे ही नॉर्मल हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि हम तेजवीर से मेरी बात हो गई, हम आ रहे हैं कल। जी, मतलब क्या कहेंगे ऐसे समाज सेवी लोगों को जो दूसरे लोग? मैं तो सर यही कहूँगा, सामाजिक लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और आगे आके इस तरह के बच्चों की सेवा में अपना भी योगदान दें। सर, हम ये कहना चाहेंगे, जो भी इस देश में हमारे हिंदू सभ्यता, संस्कृति, मान्यता, परंपराएं जो अब तक चली आ रही हैं, इसमें मेन योगदान सामाजिक लोगों का ही रहा है। चाहे किसी परिस्थिति के कारण, किसी घटना के कारण किसी बच्चे के माँ बाप गुजर जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर ये कहती है हम उसको अनाथ नहीं रहने देंगे। ऐसे ही जो सामाजिक लोग हैं उनके आश्रय ही आज तक ये उनका काम चलता रहा है। और हमारा तो ये मानना है कि स्वर्ग नरक किसने देखा है? जो इस तरह के लोग बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, किसी भी तरीके से बच्चों का पेट भरने का काम कर रहे हैं, उसे अच्छा स्वर्ग कहाँ मिलेगा? इससे अच्छा काम बच्चों के लिए क्या हो सकता है, जिसको टाइम पे खाना मिल रहा है। हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे बच्चों की हेल्प के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। इसके अतिरिक्त सोफिया फाउंडेशन के प्रबंधक शकील खान द्वारा आज संस्था के मुख्य कार्यालय पर मदीना गांव की जरूरतमंद परिवार की बेटी के विवाह हेतु घरेलू सामान, कूलर, फ्रिज, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन व गिफ्ट समेत 2100 रुपये सहयोग राशि भी प्रदान की।
इस दौरान सोसाइटी के बाहर से आए पदाधिकारियों समेत क्षेत्र के सामाजिक लोग भी उपस्थित रहे। उन्होंने सोफिया फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की भूरी भूरी सराहना की व इस संस्था के दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के लिए दुआ की। तो सबसे पहले नमस्कार, सारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जगत महान न्यूज़ चैनल जैसा कि हर बार अच्छी चीज़ को कवरेज करके लोगों तक पहुंचाता है और इनके माध्यम से लोगों को पता लगता है भाई दुनिया में अगर किसी को किसी प्रकार की तकलीफ़ है, दर्द है, तो कुछ ऐसे भी लोग भगवान ने, ऊपर वाले ने बनाए हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो सोफिया फाउंडेशन का मदद करने का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो लगभग उसका क्रेडिट श्रेय अगर मैं कहूँ तो इस चैनल को भी जाता है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को पता लगता है, हमारे पास क्वेरीज आती है। तो इसी तरह से क्वेरीज हमारे पास अभी जस्ट परसों ही पता लगा हमें कि मदीना गांव से इस्माइल भाई हैं और ये बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं और इनके फादर हैं बड़े मियाँ। ये भी बहुत अच्छे गांव में बड़े अच्छे सामाजिक आदमी हैं और बहुत मेहनत करते हैं अच्छाई की बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही पता लगा कि इनके घर में लड़के की शादी है और आर्थिक हालात थोड़े से उस तरह से अच्छे नहीं हैं, जैसा कि आजकल ज़रूरत की चीज़ों को आम आदमी मुहैया नहीं करा पाता, तो फाउंडेशन का मकसद पहले से ऐसा रहा है। और इस फाउंडेशन में मेरी सहयोगी मेरी वाइफ, जिसका मानना ये है कि एक बाप के यहाँ पे लड़की पैदा तो हो जाती है, वो पाल पोस के दुखी सुखी बड़ा भी कर देता है, पर जब उसकी ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ों की बारी आती है शादी की, तो वो चीज़ एक आम आदमी बेचारा पैदा नहीं कर पाता। उसके ताने ससुराल में उसको ताउम्र झेलने पड़ते हैं और उन फैसिलिटियों से वो महरूम रहती है। तो एक्चुअल में ये उसी की सोच थी और उसी की वजह से हमारा फोकस मकसद ये रहता है कि हम किसी गरीब बेटी को जो ज़रूरत की चीज़ें वो यूज़ नहीं कर सकते, हम उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते रहें। और लगातार सोफिया फाउंडेशन इस काम को पिछले 1.5-2 साल से करते आ रही है और इंशाअल्लाह इरादा है जब तक इस दुनिया में रहेंगे इस नाम को, इस काम को ऐसे ही लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। सोफिया फाउंडेशन लगातार दिव्यांग बच्चों को सहयोग कर रही है, लड़कियों की शादी में सहयोग कर रही है, लेकिन क्या इसके अलावा भी सोफिया फाउंडेशन आगे बढ़ेगी कुछ अलग से? जी। तो पर्टिकुलर कोई फाउंडेशन का मकसद ये नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट एरिया के लोगों की मदद करनी है। मदद दुनिया में किसी भी तरह से किसी भी रूप में की जा सकती है, चाहे वो विकलांग बच्चों की हो, चाहे वो ब्लाइंड बच्चों की हो, चाहे वो किसी गरीब के घर में किसी प्रकार की कोई आपदा परेशानी है, हम उसमें भी मदद करने का प्रयास करते रहते हैं। चाहे बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड मामले हों, हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड मामले भी आते हैं, हम उनको भी हेल्प करते हैं। शादी से रिलेटेड मामले आते हैं, उसकी भी हेल्प करते हैं। जनरली जिस भी प्रकार की कोई हेल्प की ज़रूरत होगी, सोफिया फाउंडेशन हर प्रकार की मदद करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी। कैप्टन साहब, आप भी आज ये शायद असम से पहुंचे हैं यहाँ पर, सोफिया फाउंडेशन के आप सदस्य भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो सभी को प्यार भरी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जगत महान चैनल का जो कि हर कवरेज करता है सोफिया फाउंडेशन की। और उसके बाद मैं बधाई देना चाहता हूँ जिस परिवार की बेटी की शादी है, और सबसे बड़ी बधाई के पात्र शकील खान जी ही हैं जिन्होंने बहुत सी शादियाँ ऐसी करवा दी और किसी की बेटी को अपनी बेटी समझना और उसको बना के दिखाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम ऐसे इंसान ये कुदरत ऐसा पैदा करती है जो कि गट्स शकील खान जी में है, और जो ये फाउंडेशन उन्होंने बनाई है, तैयार की है, ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और मैं यही कहूँगा, बहुत सी ऐसी हमने फाउंडेशनें भी देखी हैं, बट वन मैन आर्मी ऐसी फाउंडेशन मैंने भी पहली दफ़ा देखी है। ज़्यादा नहीं तो 30-35 के करीब शादियाँ वन मैन, एक ही बंदा जोर लगा के और ऐसे कदम उठाए। बस दुख इस बात का आता है जब और लोग उनके साथ नहीं खड़े होते, उनको सराहना नहीं करते। तो मैं ये भी कहूँगा, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं हमारे समाज में, सोसाइटी में, जो कि गलत वाक्या भी बोलते हैं। वो अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो ऐसा ना बोलें, बिल्कुल ठीक। अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये आपके सामने ही है, आपको भी 1.5-2 साल हो गया, मैंने अभी सुना है जगत महान चैनल जो कि कवरेज कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा भाई, कहीं ना कहीं से सभी को साथ देना चाहिए शकील खान जी का, और गवर्नमेंट को भी ऐसे इंसान को अपने पद्धर पे कोई ना कोई सम्मानित जरूर करे, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो,
क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है किसी के घर को बसाना, और ये जो दिमाग है, ये जो खुदा की आमद है, ये हर एक को नहीं मिलती। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर आपका, आपने मेरे को भी बुलाया और इस चीज में मेरे को भी हिस्सा बनाया। थैंक यू, शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जितने भी देखने वाले हैं सदस्य सबको मतलब कि मैं धन्यवाद करता हूँ, और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका चैनल का है, उससे बड़ा धन्यवाद हमारे शकील भाई का है, जो इन्होंने मतलब कि गरीबों के परिवार के बच्चों की शादी में इतना सहयोग किया। मैं चाहता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक मतलब इनको है ना बड़ी बुलंदियों की तरफ लेके जाए। आप क्या कहेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे? मैं भी ये कहना चाहता हूँ जी, जो भी नेक काम करे अल्लाह की रज़ा के लिए करे। हमें ये सोचते हैं कि हमने नहीं किया, अल्लाह ने करवाया है। अभी 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले मेरी इस्माइल जी से बात हुई। तो ये मेरे मुख्तदी भी हैं, नमाज़ पढ़ते हैं मेरे पीछे। मैं इमाम ईदगाह मस्जिद, प्रिंसिपल मदनी पब्लिक स्कूल। अपने इन्होंने कुछ हालात बताए तो मेरे जहन में आया कि शकील भाई से बात करता हूँ। मैंने फ़ोन से संपर्क किया तो फ़ोन पर बातचीत हुई, जी मैं आऊँगा, वहीं आके बैठ के बात कर लेंगे। परसों तरसों ही आए थे, तो परसों तरसों मेरी बात हुई। तो मैंने इनसे कहा, मना आप जो हैं फ्रिज और आपके कूलर का वो कर लो, बाकी आपको जो अच्छा लगे। तो मैंने थोड़ा ऐसा हिट दिया था इनको। तो माशाल्लाह इन्होंने 4 ये सामान भी हैं, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर और फ्रिज, और ये ड्रेसिंग है। शकील भाई ने एक कॉल पे आपकी हाँ कर दी? एक ही कॉल पे उन्होंने हाँ कर दी, और यहाँ आने के बाद में बस इतनी ही बात हुई थी कि आप देख लेना जो आपको अच्छा लगे। तो बहुत बहुत इनका शुक्रिया भी है, और फिर मेरी दुआ भी है कि जिस तरह के कदम ये और इनकी फाउंडेशन उठाती है बड़े अच्छे हैं, और अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि लड़कियों के शादी के मौके पे स्पेशली ये जो ताउन और मदद करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की को खुशखबरी बताया, लड़की के पालन पोषण को जन्नत का ज़रिया बताया। जो आदमी अपनी लड़की के बेवा होने के बाद, शादी होगी, शादी होने के बाद उससे तलाक होगी, ये वो आ गई इसी तरह से उसके घर पे, अब उसका पालन पोषण करे तो वो भी जन्नती है। और जिस घर में लड़की पैदा हो उसके लिए भी अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई है। आजकल समाज तो लड़के के पैदा होने पे खुश होता है, लेकिन लड़की के बारे में अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई, लड़के के बारे में खुशखबरी नहीं सुनाई। तो लड़की के लिए इतना कुछ शकील भाई कर रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ आखिर में कि इन्हें, इनकी फाउंडेशन को मज़ीद तरक्यात से नवाजे। और अपने समाज से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस तरह के नेक कामों में, बहुत सारे नेक काम करने के, उन तमाम कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप क्या कहेंगे सोफिया फाउंडेशन के इस कदम पर? बहुत अच्छा काम है जी, बढ़िया है। शकील भाई को और हिम्मत दे इसी तरीके की, हम भी साथ में हैं शकील भाई के। अल्लाह ताला इन्हें ऐसे ही करता रहे और तरक्की दे इनको जो है। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।